आज का हमारा जो सेशन है वो हमारे कंट्रोलर को कैसे यूज करना है उसके बारे में है। प्लस आपका जो बेसिक रिकॉर्ड बॉक्स में आप सेटअप कैसे यूज करोगे उसके बारे में। ठीक है। तो ये जो सेशन है जिससे आप अगर आपके पास नया कंट्रोलर होगा या कंट्रोल ऑलरेडी आपने परचेज किया हो या न्यू परचेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो। तो जो कंट्रोलर है वो एकदम बेसिक फंक्शनलिटी है, जैसे कि अपना वर्चुअल डीजे होता है। रिकॉर्ड बॉक्स जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, इट इज एग्जैक्टली सेम एज इट इज। ओके। इसमें ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके। सिंपल इसमें जो आपको समझने की चीज है ये है कि कंट्रोलर एग्जैक्ट कॉपी करता है आपके सॉफ्टवेयर को। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कंट्रोल लाऊंगा या कोई मेरे पास नया कोई फीचर आ गया है, तो अगर सॉफ्टवेयर में आप कर पा रहे हो देन यू कैन इजीली डू इट इन योर हार्डवेयर। ओके। तो एक एक चीज को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आपको ये समझना है कि जो कंट्रोल के बटन्स है, नॉब्स है, फीडर है, उसको क्या कहा जाता है। तो अगर मैं प्रेस करता हूं ऐसे तो उसको बटन बोला जाएगा। ठीक है। तो जब मैं बटन बोलूंगा तो ये बटन है, मैं प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं उसको अप डाउन या ऐसे मूव कर सकता हूँ, दैट इज अ फेडर। तो अगर मैं जैसे ये है बीपीएम फेडर, पिच फेडर, ये वॉल्यूम फेडर, क्रॉस फेडर, तो उसको फेडर बोला जाएगा। अगर मैं उसको ऐसे राउंड मूव कर सकता हूँ, दैट इज नोब। ठीक है। तो उसको नोब बोला जाता है। ओके। एंड ये है वो जॉग व्हील है। ओके। तो सिंपल प्रोसेस है, इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो कंट्रोलर है उसके अंदर अगर मैं ऊपर लाऊं तो देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कुछ लिखा गया है। जो बटन है उसके नीचे लिखा गया है। तो हर एक बटन के नीचे या ऊपर ऐसे व्हाइट लाइंस में लिखा गया होगा। तो हर एक बटन का और नोब्स और फेडर के मल्टीपल यूसेज होंगे। ठीक है। जैसे मुझे हॉट क्यू करना है या बीट जंप करना है तो दोनों एक ही बटन से कर सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नीचे लिखा गया है। ठीक है। तो जो जो बटन में नीचे लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है अलग से, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्यू भी कर सकता हूँ एंड शिफ्ट दबा के मैं 0 0 पे वापस भी आ सकता हूँ। ओके। तो ये सेम दो चीजें एक साथ करता है। दो जो जो फंक्शनलिटी है इसमें लिमिटेड अपने पास बटन है, इसके कारण एक बटन तीन चार चीजें करेगा। ओके। आप जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में सेम चीज है, मिडल में मिक्सर है। ठीक है। तो इसको प्लेयर बोला जाता है, इसको भी प्लेयर बोला जाता है। दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। ओके। अब इस प्लेयर की बात करें तो यहाँ पे जो हम ऑलरेडी क्यू पॉइंट यूज करते हैं, क्यू बटन यूज करते हैं, वो है। इसको मैं प्रेस करके स्टॉप कर सकता हूँ, प्रेस करके प्ले कर सकता हूँ, छोड़ दूं तो बंद हो जाएगा। एंड स्टॉप ऐसा हो सकता है। उसके नीचे प्ले बटन है, अगर प्ले दबाऊंगा तो वो कंटिन्यूस प्ले होता रहेगा। ठीक है। अब क्यू बटन के नीचे एक छोटा सा आइकन है, अगर उसको मुझे एक्सेस, तो मैं कहीं आगे प्ले कर रहा हूं तो मैं सिर्फ दबा के उसको एक्सेस कर सकता हूं। जो जो व्हाइट में लिखा हुआ है उसको मैं सिर्फ दबा के एक्सेस कर सकता हूं। देखिए यहाँ पे नीचे व्हाइट में बहुत ही छोटा सा लिखा गया है, ये वाला। ओके। तो बहुत ही छोटा है, अगर आपके पास कंट्रोल होगा तो आप चेक कर पाओगे। तो वहां से अपने सिर्फ दबा के क्यू करके मैं वापिस आ सकता हूँ। देखिए एंड आई कैन क्रिएट क्यू पॉइंट। ओके। सिमिलरली सिंक बटन आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिंक होता है, राइट। और अगर मैं सिर्फ दबा के मास्टर ट्रैक चेंज कर सकता हूं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे मास्टर ट्रैक अगर मुझे चेंज करना है देन आई कैन प्रेस शिफ्ट प्लस सिंक, तो मास्टर सिलेक्ट हो जाएगा, ये ट्रैक मास्टर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मास्टर है और जैसे सिर्फ ये दबाए तो मास्टर बन गया है। ठीक है। और नॉर्मल सिंक दबाओगे तो सिंक ऑन ऑफ होगा। सिमिलरली यहां से मैं आइदर सॉन्ग को फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकता हूँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए फास्ट प्ले कर सकता हूँ, लाइक दिस। या आई कैन स्क्रैच, स्क्रैच आप यूज कर सकते हो, या नीचे यहां पे टच करोगे तब आप उसको फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। सिमिलरली उसके ऊपर जाते हैं हम तो एफएक्स है। तो एफएक्स मुझे ऑन करना है, ऑफ करना है, तो मैं यहां से कर सकता हूं। सेम उसके नीचे एक व्हाइट कलर का लिखा हुआ है एफएक्स के नीचे, मैं जूम करता हूं। देखिए यहाँ पे सभी बटन के नीचे व्हाइट कलर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है।
तो जो व्हाइट कलर वाला ऑप्शन है उसको मैं एक्सेस करता हूं तो आई कैन चेंज एफएक्स। देखिए सॉफ्टवेयर में मैं यहां से चेंज कर पा रहा हूं, राइट। तो मैं यहां से एफएक्स जो मैंने सिलेक्ट किया है मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं या सिर्फ दबा के चेंज कर सकता हूं। सिमिलरली आई कैन यूज बीट फंक्शनलिटी, मुझे उसका जो बीट है उसको चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं। इसका जो डेप्थ लेवल है उसको चेंज करना हो तो कर सकते हैं। देखिए एक्सेस एफएक्स फंक्शनलिटी फ्रॉम हियर। सिमिलरली ये जो है वो मेरा पिच फेडर है जहां से मैं बीपीएम चेंज कर सकता हूँ। बट इसका अभी वाइड रेंज है। जनरली जो डिफॉल्ट होता है दैट इज +-10, मतलब कि 10% में इसका बीपीएम बढ़ा सकता हूँ या 10% बीपीएम घटा सकता हूँ। ओके, एंड वी कैन मूव इट मिडल कि जहां पे जो बेसिक डिफॉल्ट है वो आ जाएगा। ओके, अब जो उसका अगर मुझे रेंज बढ़ाना है तो मैं यहां से +-16% कर सकता हूँ। तो मैं 16% कम या ज्यादा कर सकता हूँ। जैसे जैसे आपके गरबा प्ले कर रहे कोई स्लो सॉन्ग है उसको एक्सट्रीमली फास्ट करना है, देन यू कैन डू वाइड कि जहां पे आप वाइड चेंज 100% चेंज कर सकते हो। ओके, तो जनरली +-16 हमारे जो डीजे के रिमिक्सेस है ओरिजिनल के लिए +-16 या +-10 इज इनफ। सिमिलरली अब जब हम नीचे आते हैं तो नीचे ये जो बटन है उसको हॉट क्यू बोला जाता है, जहां से मैं क्यू ऐड कर सकता हूं। जैसे मैंने ए क्यू पॉइंट ऐड किया, फिर मैं आगे जाता हूं, यहाँ पे मैंने पॉज किया और फिर मैंने बी ऐड किया, राइट। यू कैन ऐड, जैसे आपको क्यू पॉइंट ऐड करना है वो कर सकते हो, और सिर्फ दबा के मैं रिमूव कर सकता हूँ, राइट। तो यू कैन रिमूव क्यू पॉइंट, राइट। सेकेंडरी अगर उसको उसके अंदर का जो फंक्शनलिटी वो मुझे यूज करना है तो सिर्फ दबा के मैं इसको क्लिक करता हूं तो बीट जंप में आ गया। तो जहां से मैं बीट जंप कर सकता हूँ, 32 बीट जंप कर सकता हूँ, 8 बीट कर सकता हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पैड एफएक्स है, एफएक्स से उसको एक्सेस करना है तो यहां से मैं कर सकता हूँ। बटन सेम है बट ऊपर का चेंज कर ले तो ये नीचे का भी चेंज हो गया, राइट। वी कैन एफएक्स का इस तरह से, या मुझे सेकंड पेज में जाना है देन क्लिक पैड एफएक्स, तो सेकंड पेज में हम जा सकते हैं। सिमिलरली स्लाइसर है, स्लाइसर का मैं यूज कर सकता हूं, या स्लाइसर लूप है उसका यूज कर सकता हूं, या सैंपल एक्सेस कर सकता हूं कि मुझे सैंपल यहां से यूज करना हो तो मैं सैंपल है उसको ट्रिगर कर सकता हूं। ठीक है, उसको यहां से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आप आपके जो बटन है उसको अलग अलग मोड में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो सेकंड है मिडिल वाला वो है अपना मिक्सर। ये जो मिक्सर है वो सिंपली ऐसे आप अप डाउन वॉल्यूम करने के लिए कर सकते हो या क्रॉस फेडर करने के लिए कर सकते हो ऐसे। ओके, सेकंड कि यहाँ पे फिल्टर दिया गया है, यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में अभी नहीं दिख रहा है बट ये सिमिलरली यहाँ पे EQ है, लो मिड हाइस, एंड यहाँ पे उसका वॉल्यूम लेवल है, ट्रिम कर सकता हूँ। अगर मैं ये ट्रैक है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। जनरली आपके अच्छे मिक्सिंग किए हुए सॉन्ग होते हैं उसको आपको टच नहीं करना होता है, उसको डिफॉल्ट रखना। आपको लग रहा है कि वॉल्यूम कम है देन जस्ट यूज इट, अदरवाइज आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं। सेम कॉपी यहाँ पे, इसका जो मिक्सर है वो एग्जैक्टली इस चैनल के लिए दोनों के लिए सेम है, ये इस ट्रैक के लिए ये इस ट्रैक के लिए। ओके, जब बीच में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे हेडफोन का है कि अगर मैंने हेडफोन कनेक्ट किया है तो ये 1 2 एंड मास्टर उस बटन से मैं हेडफोन को हेडफोन में अलग से सॉन्ग सुन सकता हूँ। तो अगर आपके पास हेडफोन है तो भले ही आपका वॉल्यूम सॉन्ग नहीं चल रहा है या एक ऑलरेडी सॉन्ग चल रहा है तो मैं 2 नंबर का चैनल ऑन करके प्ले करता हूँ तो मुझे हेडफोन में सुनाई देगा। तो वहां से मैं क्यू कर सकता हूँ और मास्टर करूंगा तो जो बाहर सुनाई देगा वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये जो है हेडफोन का वॉल्यूम है, हेडफोन का वॉल्यूम मुझे अप डाउन करना है तो मैं यहां से कर सकता हूँ कि कितना वो मुझे सुनाई दे। एंड दिस इज ए मास्टर चैनल जिसको एक बार आपने पार्टी में सेट कर दिया फिर आपको चेंज करना नहीं, ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। ओके, तो जो मास्टर है वो जनरली हम टच करते नहीं क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस बाहर ज्यादा, ओके, वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो भी आपका वो है वो फिक्स रहना चाहिए।
ठीक है। फिर जब आप सॉन्ग लोड करते हो तो आप यहां से लोड कर सकते हो। देखिए यहां से मैं अप डाउन कर सकता हूँ, ओके, एंड यहां से लोड एक ट्रैक कर सकता हूँ, यहां से सेकंड ट्रैक कर सकता हूँ। इट इज वेरी इजी प्रोसेस, ओके। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। एक बार आप समझ जाओगे, ट्राई करोगे, देन आप ये सब कुछ कर पाओगे। सेकंड जो चीज है वो ये है कि ये जो कंट्रोलर है उसको पीछे लगाया हुआ है। अगर आप देख पाओ तो देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूटर लगाया हुआ है, तो ये बटन से डायरेक्टली मैं कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे रिकॉर्ड बॉक्स ने दिखाया कि भी आपका कंट्रोलर है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, ओके। सिमिलरली ये जो चैनल है मास्टर, जहां पे आप फाइनल जो आउटपुट लगाते हो, जहां पे मेन स्पीकर का जो आउटपुट है वो यहाँ पे होगा। जनरली डायरेक्ट स्पीकर पे नहीं होगा, आपका जो साउंड मैनेज करते हैं उनको यहाँ से लाइन दोगे, वो अपने हिसाब से उसके मिक्सर में उसके एम्पलीफायर में आगे आगे वो लगाएगा। यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली आपके आउटपुट और कंट्रोल करने के लिए कि आप अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सको, ठीक है। अब एक और चीज है जो हमने स्किप किया है, दैट इज अ लूप पार्ट। तो आप जब मिक्सिंग करोगे तो हमने यहाँ पे लूप किया इन और आउट बटन। तो इन मतलब तो स्टार्टिंग ऑफ द लूप, एंड आउट मतलब एंड ऑफ द लूप। सेम में अगर आउट फिर से दबाता हूं तो एग्जिट हो जाएगा, ओके। देन यू कैन तरह से आप लूप बना सकते हो, ठीक है। इट इज सिंपल प्रोसेस। आप किसी ने पूछा है कि आप हेडफोन का डिटेल में समझाए, तो हेडफोन को पहले आपको यहाँ पे लगाना होगा, जो मैंने अभी लगाया नहीं, ठीक है। तो आप जैसे आप हेडफोन को यहाँ पे लगाते हो, तो अगर मुझे इस वाले सॉन्ग को मुझे बाहर कुछ भी चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सॉन्ग चल रहा है, बट इस वाले सॉन्ग को मुझे हेडफोन में सुनना है, तो मुझे ये बटन प्रेस करना होगा, दैट इज अ क्यू। उसको भी क्यू बोला जाता है। तो ये वाला भी क्यू है, वो प्ले करने वाला क्यू है, ये वाला है हेडफोन में सुनने वाला क्यू है। तो ये बटन दबाओगे तो आपको जो सॉन्ग है सेकंड नंबर का वो हेडफोन में सुनाई देगा, ओके। सिमिलरली जो ओवरऑल जो बाहर सुनाई देता है, मान लीजिए ये थोड़ा चैनल है और ये थोड़ा इस तरह से, ऐसा मेरा सेटिंग है, तो जो बाहर सुनाई दे रहा है उसका एग्जैक्ट कॉपी सुनना है, देन वी कैन सिलेक्ट मास्टर चैनल, ओके। जैसे आपने मास्टर चूज किया तो जो यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, वो कॉपी आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो हम पहले कर रहे थे सॉफ्टवेयर में, दैट इज एग्जैक्टली सेम इन हार्डवेयर। अब कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम करते हैं। तो बेसिक चीजों में हम करते हैं, मान लीजिए कि बेसिक बिट मैच करना हो तो कैसे करेंगे। तो सिंपल प्रोसेस रहेगा। अभी मैं आपको पूरा दोनों अप करके कर रहा हूं। जनरली आपको हेडफोन में करना है पूरा प्रोसेस, इसको डाउन रखना है, ये दोनों को ऑन करना है, ये चल रहा है वो भी मुझे सुनाई देगा, और जो ऑलरेडी नया सॉन्ग है वो भी सुनाई देगा, ठीक है। और उसमें बीट मैच करना है, फिर आपको ये फेडर अप करना है, बट आपको सुनाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों को अप किया है। अब देखिए क्या करना है, प्ले कर रहा हूँ, और इफ आई वांट टू चेंज बीपीएम तो मैं यहाँ से बीपीएम चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो हमने उसके करीब बीपीएम सेट कर लिया है, ओके। अब सिंपल बीपीएम सेट कर दिया है। We can move to another song. So simple process। अगर मुझसे ये नहीं हो रहा है, then we can go with a sync option, जहां पे आपको याद रखना है कि sync ऑन करके ऑफ कर देना है। जैसे ही मैं प्ले करता हूं, तो बीट मैच हो रहा है, मैंने एक बार सिंक दबाया फिर ऑफ कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑन ही रखूंगा तो नेक्स्ट सॉन्ग अगर मैं कोई ऐड करता हूं तो वो भी ऑटोमेटिकली 130 दिखाई दे रहा है, देखिए वो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी करते रहेगा राइट वाले को। तो एक बार ऑन करके ऑफ कर दें, जब जब मिक्स करना है तब बीट मैच किया फिर छोड़ देना है। फिर से करता हूं, देखिए
तो आप परफॉर्म करे सीख रहे हो, आपको उसके साथ कंट्रोल के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाना है, तो आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना है जो आपको मैंने बीट मैच का प्रैक्टिस दिखाया था, ऐसे टैप करना है। उसके साथ आपको कंटिन्यूसली टैप करते रहना है, तो आपका जो रिदम है वो आपका जो मसल मेमोरी वो अच्छा होगा। अभी भी जब मैं प्ले कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम लगी हुई है, कैमरा लगा है, वायर लगा है, केबल लगा है, और वो जब मैं प्ले करता हूँ तो पूरा डिले प्ले होता है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजें तो डिले होगा, तो उसको अब प्ले करो, नियर टू उसका बीट वो आ जाना चाहिए, तब आपका बीट प्रैक्टिस अच्छा है। या आपको सुन के प्रैक्टिस करना है कि एग्जैक्टली कितना डिले हो रहा है, समटाइम डिले के कारण आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सिंपल आप इस तरह से अपना बीट मैच और सिंपल प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको लूप करके करना है देन वी कैन ट्राई दिस। तो राइट नाउ मैं कंप्यूटर के स्पीकर में सुन रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे सुनाई दे रहा है, बट सिंपली आप लूप करके यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम फेडर से करना है, EQ करना है, देन यू हैव अदर ऑप्शंस कि आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लो है उसको डाउन कर दिया, तो इस तरह से यू कैन ट्राई कि लेफ्ट से राइट आपको क्रॉस फेडर से जाना है, अपना वॉल्यूम फेडर से जाना है, EQ से जाना है, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, ओके। तो ये जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कौन सा कंट्रोल है, कौन सा प्लेयर है। अगर आपको एक आ गया देन आपको सब कुछ आ जाएगा। जैसे मुझे कोई गाड़ी चलाना आ जाता है, तो एक गाड़ी चलाना आ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक बार आप कंट्रोल आपके पास है तो उसको एक्सप्लोर करोगे, देन आप उसको उसमें आगे उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछिए, तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा।